राफा के मामले पर सोशल मीडिया पर छाती पीटने वाले बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी जो कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हिंसा पर हैं चुप। और इसी बीच बॉलीवुड की ही अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने किया है बांग्लादेश के अल्पसंख्यक और हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से हो रही है हिंसा, इसको लेकर एक बड़ा ट्वीट। जी हाँ, अब प्रीति जिंटा के इस बयान को लेकर लगातार सुर्खियां जो है वो बनी हुई है और वहीं दूसरी तरफ जनता कर रही है बॉलीवुड को टारगेट, क्योंकि यही बॉलीवुड है जो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिख रहा था कि ऑल आइज ऑन राफा, पर आज अपने ही देश के पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हिंसा पर यह बॉलीवुड जो है वो किस तरीके से चुप बैठा है। देखिए, प्रीति जिंटा ने आज फॉर्मर ट्विटर और एक्स पर एक पोस्ट किया है जिस पर बांग्लादेश में हो रही निर्मम हत्याओं को लेकर प्रीति जिंटा ने यह बड़ा बयान दिया है और ये बड़ी बात लिखी है। देखिए, प्रीति जिंटा ने लिखा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ हिंसा की खबर सुनकर दुखी हूं और लोग मारे गए हैं, परिवार विस्थापित हुए हैं, महिलाओं का शोषण किया गया और पूजा स्थलों को जो है वो तोड़ फोड़ कर जला दिया गया। उम्मीद है कि नई सरकार हिंसा को रोकने और अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए उचित कदम उठाएंगी और मेरी संवेदनाएं और प्रार्थना उन सभी लोगों के लिए हैं जो कि इस समय पर बांग्लादेश में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। देखिए, प्रीति जिंटा जो है वो हिम्मत कर सामने आई है और उन्होंने जो ट्वीट किया है आज हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर, जिस पर आज जनता ये कह रही है कि बॉलीवुड तो आज पूरा सोया हुआ है, पर प्रीति जिंटा के इस ट्वीट ने जो है वो जनता का दिल जीत लिया है। जिस तरीके से आज वो बिना इफ एंड बट के हिंदुओं के अधिकार के लिए ये पोस्ट उन्होंने किया है और आज उन्होंने चिंता भी की है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। बांग्लादेश में नई सरकार बन चुकी है पर बावजूद इसके कोई सुधार जो है वो स्थिति में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर इसी के बीच में सवाल ये है कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अभी कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर इस कदर रो रहे थे और ये कह रहे थे कि ऑल आइज ऑन राफा, ह्यूमैनिटी कहां है, और इसी तरीके की बात जो है वो सोशल मीडिया पर तमाम सेलिब्रिटीज के द्वारा की जा रही थी। और आपके लिए बता दें कि ये दोहरा रवैया सोशल मीडिया पर रोने वाले सेलिब्रिटीज का सिर्फ ऑल आइज ऑन राफा पर ही सामने नहीं आया था, बल्कि कठुआ, रेप हो या फिर भारत में कई और भी ऐसी जगह हो जिनको लेकर विपक्ष के साथ साथ जो है वो यही बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सामने सोशल मीडिया पर आते हैं। पर आज जनता जो है वो इस तरीके के जो सेलिब्रिटी हैं जो कि अपनी स्थिति और फायदा देखकर ट्वीट करते हैं या पोस्ट करते हैं, आज उनका भी जमकर बहिष्कार हो रहा है। पर इसी बीच देखिए, प्रीति जिंटा का ये पोस्ट जिसको लेकर आज जनता तारीफ भी कर रही है और ये कह रही है कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में हिंदुओं पर हो रही हिंसा दिखाई देती है और जो वाकई में उनके लिए सोचते हैं। और अब नजर डालते हैं उन तमाम लोगों की राय पर जो कि प्रीति जिंटा के इस पोस्ट को लेकर कर रहे हैं और प्रीति जिंटा के ही इस पोस्ट को रीपोस्ट कर जो है वो अपनी बात कह रहे हैं। शशांक शेखर झा जो कि पेशे से एक वकील भी हैं और वही प्रीति जिंटा के इस पोस्ट पर कमेंट कर लिखते हैं कि विदाउट एनी इफ एंड बट प्रीति जिंटा स्टैंड फॉर हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। और देखिए, इसी के साथ जो तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे कि अनुराधा मिश्रा कह रहे हैं कि थैंक यू प्रीति, फाइनली समवन स्पोक अबाउट हिंदूज इन बांग्लादेश, हाउ आई विश टू सी हैड मोर पीपल लाइक यू। यानी कि आज लोग ये कह रहे हैं कि प्रीति जिंटा जैसे लोग जो हैं वो बॉलीवुड में होने और यानी कि बॉलीवुड में इसी तरीके के और भी लोग होने चाहिए थे
वाले जो कि हिंदुओं के लिए आवाज उठाए। क्योंकि देखिए आज प्रीति जिंटा के इस पोस्ट को लेकर तारीफ इसीलिए हो रही है और आज प्रीति जिंटा के पोस्ट को लेकर सुर्खियां इसीलिए भी बन रही हैं क्योंकि जनता का भी यही कहना है कि सो कॉल्ड बॉलीवुड जब उनकी फिल्में नहीं आ रही होती हैं तो वो मंदिरों में माथा टेकने के लिए जरूर जाते हैं, लाल चुन्नी सर पर डालकर जो है वो वैष्णो देवी से लेकर और महाराष्ट्र के शिरडी मंदिर में नजर आते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी फिल्में रिलीज होने वाली होती हैं। पर वाकई में असलियत देखिए इस बॉलीवुड की कि जब हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है या फिर उनको मारा पीटा जाता है तो तब ये बॉलीवुड कभी भी सामने नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ऐसा यानी कि बॉलीवुड वाले ऐसे हैं कि वो कभी कभार बोलते हो या संवेदनशील मुद्दे को लेकर बोलते हो, जी नहीं। जहां पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को अपना फायदा दिखाई देता है और जहां पर उन्हें कोई चार सिक्के दे दे वहां पर भी वो कमेंट या ट्वीट करने से पीछे नहीं रहते हैं क्योंकि इसी तरीके की घटना पहले भी सामने आई है कि किस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं वो चार पैसों के चक्कर में कुछ भी ट्वीट या फिर पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कर देते हैं, जो कि सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है। जिस पर आज जनता यही कारण है कि 2020 के बाद से तमाम ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज रहे हैं जिन्होंने कभी हिंदुत्व को लेकर इस तरीके से बयान दिया हो या फिर उनके कुछ बयान या पोस्ट हो जिसके चलते उनकी फिल्में भी पिटी हैं। जो 100 करोड़ से ऊपर के बजट में बनाई गई फिल्म थी वो भी जनता ने ऐसे ही फिल्म थिएटर में लगी छोड़ दी और जनता उन फिल्मों को देखने नहीं गई क्योंकि आज इस बॉलीवुड का असली चेहरा जो है वो देश के सामने आने लगा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किस तरीके से जो है ये दो तरीके का रवैया जो है ये बॉलीवुड वाले अपनाते हैं, जिसमें कुछ तो ऐसे भी नाम हैं जो कि हमेशा ही अपने बयानों के लिए सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। पर आज बांग्लादेश की स्थिति को लेकर इनके मुंह सिले हुए हैं, जिस पर आज बॉलीवुड को तो निशाना बनाया ही जा रहा है जनता की तरफ से। और पहले से ही जनता ये ठान चुकी है कि जो देश के लिए नहीं सोचेगा, जो देश के धर्म के लिए नहीं सोचेगा, ऐसे लोगों के लिए जो है वो बहिष्कार ही करना सही है। और इस तरीके के एग्जाम्पल जो है वो पहले भी जनता ने सेट किए हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि देखिए प्रीति जिंटा ने ये पोस्ट तो कर दिया है जिस पर आज जनता उनकी तारीफ भी कर रही है, पर अब देखना अहम रहेगा क्या प्रीति जिंटा के इस पोस्ट के बाद और भी जो सो कॉल्ड बॉलीवुड वाले हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्या वो प्रीति जिंटा के इस ट्वीट को देखने के बाद, पोस्ट को देखने के बाद क्या उनके अंदर की आत्मा जागेगी, क्या वो भी बांग्लादेश के हिंदुओं के अधिकार की बात करेंगे या फिर अपना फायदा और मुनाफे के चक्कर में जो है ये बॉलीवुड वाले फिर एक बार शांति से बैठे रहेंगे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। क्योंकि देखिए इस तरीके का रवैया पहली बार सामने नहीं आया है। और 2022 में आई कश्मीर फाइल्स फिल्म जिसमें 1990 में हुए हिंदुओं के नरसंहार की सच्ची घटना दिखाई गई थी, उस पर ये बॉलीवुड वाले चुप रहे थे और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठा था कि कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर में जाने से भी बॉलीवुड की ही लॉबी की तरफ से रोक लिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकजुटता की बात करने वाला बॉलीवुड और वो तमाम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो आकर सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देते हैं, आज वो किस तरीके से हिंदुओं के ही नरसंहार पर चुप्पी साधे बैठे हैं, वो भी मुंह में दही जमाकर। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।